करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? फीटल सर्कुलेशन या कौन सी चीजें देखी जाती है फीटल सर्कुलेशन में, किस प्रकार से देखी जाती है, कौन सी चीजें या कैसे देखी जाती है? तो सबसे पहले अपन बात करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा कि ये यूट्राइन बॉडी है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से आती है, उसका नाम है अम्लाइकल वेन। उसका नाम क्या देखने को मिलता है? अम्लाइकल वेन। ये अम्लाइकल वेन गलती से लीवर में चली जाती है तो वापस आ जाती है। उसके बाद ये इंफीरियर वीना केवा में जुड़ जाती है। इसके बाद में ये मान लीजिएगा कि आपका हर्ट देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका हर्ट है जिसमें राइट और लेफ्ट चैम्बर जुड़े हुए हैं। इसके बाद में ये एक स्ट्रक्चर आती है, इन स्ट्रक्चर में ये संरचनाएं वापस आपकी जुड़ी हुई देखने को मिलती है। और ध्यान रखिएगा इसके बाद में वापस से अम्लाइकल आर्टरी इधर आ जाती है। तो पहले नंबर पे अपन ने बता दी अम्लाइकल आर्टरी। उसके बाद नाम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं डक्टस विनोसस। क्या बोला जाता है? डक्टस विनोसस। और यह डक्टस विनोसस दूसरे नंबर का स्टेप है जिसके अंदर अपन ने बोल दिया कि अम्लाइकल वेन प्लस इंफीरियर वीना केवा दोनों का जुड़ा रह जाना डक्टस विनोसस कहलाता है। उसके बाद में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का आपस में जुड़ जाना क्या कहलाता है? फोरामेन ऑफ ओवल। क्या कहलाता है? फोरामेन ऑफ ओवल के नाम से बताया जाता है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों ये आपका क्या देखने को मिलता है? सर ये पल्मोनरी आर्टरी है, या आपका डिसेंडिंग एओर्टा आपस में जुड़ जाने वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। अरे इसे क्या बोल सकते हो? डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस के नाम से बताया जाता है। ये आपके सामने अगला, ये तीसरा स्टेप है, तो ये चौथा स्टेप है। और पांचवें नंबर पे कौन सा देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा अम्लाइकल आर्टरी। अरे पांचवें नंबर का क्या देखने को मिलता है? अम्लाइकल आर्टरी देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुल मिलाकर के ये 5 स्टेप आपके सामने देखने को मिलते हैं। अरे ये 5 स्टेप आपके सामने देखने को मिलते हैं किसके? फीटल सर्कुलेशन के। और यहां बोला जाता है कुछ समय बाद ये जितनी भी वेसल्स है वो ऑप्लिटरेट हो जाएगी, यानी अरे अदृश्य हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी, वो नजर नहीं आएगी। अब इसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पहला नाम अपन ने बोला कि अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन क्या देखने को मिलता है? दूसरा नाम आपने बोला डक्टस विनोसस। विनोसस। तीसरा नाम आपने बोला फोरामेन ऑफ ओवल। फोरामेन ऑफ ओवल। चौथा नाम आपने क्या बोल दिया? डक्टस आर्टीरियोसस। और लास्ट क्या बोल दिया? तो याद रखिएगा अम्लाइकल आर्टरी। अम्लाइकल आर्टरी। तो ये 4 नाम आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर कंडीशन को अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि अम्लाइकल वेन होती है, इसको क्या बोला जाता है? सर इसको अम्लाइकल टीयर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? या लिगामेंटम टीयर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल सकते हो? लिगामेंटम टीयर। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? लिगामेंटम टीयर बोला जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगले नंबर पे अगर अपन बात करें कि ये जितने भी हैं इन सबको लिगामेंटम बोल सकते हो। इसको भी क्या बोलोगे? लिगामेंटम विनोसस बोल सकते हो, विनोसस। इसके बाद में इसको क्या बोल सकते हो? फोसा ओवेलिस बोला जाता है, फोसा ओवेलिस बताया जाता है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? सर इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है क्या बोला जाता है इसे? लिगामेंटम आर्टीरियोसस। आर्टीरियोसस। ध्यान रखिएगा। और लास्ट आपके सामने आ जाएगा जिसको बोला जाता है लिगामेंटम आर्टरी। क्या बोला जाता है? जिसे लिगामेंटम आर्टरी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लिगामेंटम आर्टरी और लिगामेंटम आर्टीरियोसस में कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टरी वाली कंडीशन, आर्टरी का मतलब ये आर्टरी की है। आर्टीरियोसस आपको डक्टस आर्टीरियोसस को बोला है, फोसा ओवेलिस इसको बोल दो और उसको लिगामेंटम टीयर कहते हो। तो एक भी पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके सामने क्रिस्टली क्लियर करने की कोशिश की।